बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चिराग पासवान को लेकर के एक बार उस तरीके की ही राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। दरअसल चिराग पासवान ने कई मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया और साथ ही लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से वो एनडीए के साथ जुड़े हैं उस पूरे मामले को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कसीदे भी पढ़ते हुए नजर आए। आपको बता दें दर्शकों, इस समय लोकसभा चुनाव में बिहार की राजनीति की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान काफ़ी चर्चा में इसलिए भी हैं क्योंकि ये उनके पिता के देहांत के बाद पहला लोकसभा चुनाव है और जाहिर सी बात है कि इस लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के लिए कई चीज़ें बदली हुई नजर आती है। दरअसल न तो इस बार लोक जनशक्ति पार्टी पूरी की पूरी एक है और न ही इस बार इस पूरे मामले को लेकर के पार्टी के सांसद उनके साथ है और नहीं पार्टी के ज़्यादातर कार्यकर्ता उनके साथ है। यानी कि पशुपति पारस की बगावत के बाद से ही लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होती हुई नजर आई थी और दरअसल इस वजह से ही ये माना जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के सियासी तौर पर ये जो अटकलों का बाजार है वो और भी ज़्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें दर्शकों, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच ये राजनीतिक संघर्ष हमने कई बार देखा है और अभी भी उस तरीके की चीज़ें, उस तरीके के पक्ष जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर के इस वक्त सीधे तौर पर यह स्पष्टीकरण जो है देखने को मिल रही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में या बिहार की राजनीति में जिस तरीके से नेताओं की टूट फूट हुई है, क्या उसके बाद भी नतीजे उस तरीके के रहेंगे। ये चिराग पासवान के लिए भी कहीं ना कहीं चुनौती है कि आखिरकार बिहार में क्या वो इस बार के नतीजे अपने पक्ष में जुटा पाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।